तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मछली खाते हुए नजर आए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस वीडियो को लेकर के कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आखिर आप ये वीडियो दिखा करके किसको खुश करना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी, प्रधानमंत्री पूछें किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी और मुकेश साहनी? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो सब लोग हैरान हैं। श्री तेजस्वी यादव जी ने क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि हमने बीजेपी नेताओं का IQ टेस्ट लिया और उसमें तिथि डाली, तारीख डाल दी थी जब ट्वीट किया था वीडियो तो कि ये नवरात्रा के पहले का है। लेकिन अब देखिए, पहले तो हाय तौबा कूद कूद कर बयान बीजेपी के नेताओं ने दिया, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें कूद पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे चीज़ों पर बयान दे रहे हैं लेकिन आप बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, महंगाई पर, गरीबी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, इससे नहीं आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। अब ये मछली और मांस और खाने पीने पर तेजस्वी यादव जी ने तो संतरा का भी डाला था, उस पर क्यों चुप हो गए? ऑरेंज रंग था संतरा का, इसलिए तो ये सब जो किया जा रहा है ये तो तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी तरह से बीजेपी फंस गई है, उलझ गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एहसास है कि बिहार में मछली का कांटा बीजेपी के गले का फांस बन चुका है। आप मछली के कांटे की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो सावन में जिस तरह से जो राहुल गांधी जो है लालू जी के पास गए और जो मीट बनाना सीखा, उस पर भी कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि ये एक किसी खास लोगों को खुश करने के लिए सब किया जा रहा है क्या? सावन के महीने में मीट, नवरात्रि में मछली। भला बताइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। और हम जान रहे हैं, देश की जनता समझ रही है कि आप इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास अपने 10 वर्षों की उपलब्धि बताने के लिए कुछ है नहीं। तो आपको तो ये बताना चाहिए ना कि हमने 20 करोड़ में 10 करोड़ नौकरियां दी। तेजस्वी यादव जी 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी, ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। लेकिन 17 वर्षों में बिहार में एनडीए का शासन, 10 वर्षों से केंद्र में शासन बीजेपी का, क्या किया? क्यों महंगाई बढ़ी? आज महंगाई भौजाई हो गई, कल तक महंगाई डाइन थी बीजेपी वालों के लिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो इस बार उनको एहसास है कि उनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी में भारी नाराजगी है। सबसे बड़े नेता बीजेपी के, ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरा, उनका टिकट काट दिया। ये बीजेपी पर रह का गया, बीजेपी में कुछ नहीं बचा है। बीजेपी के जो वोटर थे वो भी भाग रहे हैं। फिर मीसा जी को सफाई क्यों देनी पड़ी? क्योंकि कहाँ बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जेल जाएंगे, फिर ये होगा कि नहीं मीडिया में गलत तरीके से खबर। हम लोगों के पार्टी का नेता का, हम लोगों की इंडिया गठबंधन के लोगों का कतई ये इंटेंशन नहीं है कि हम राजनीतिक विद्वेष के कारण बदले की भावना से किसी पर कार्रवाई करें। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड SBI का जो मामला आया है सामने, ये बड़ा घपला घोटाला है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उजागर हुआ। तो अब इसको लेकर के अगर कहीं कोई दोषी होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों को ऐतराज है कि आप चुन चुनकर जिन जिन पर विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जैसे वो बीजेपी में चले गए वो सारे सदाचारी हो गए। तो सारे भ्रष्टाचारी तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गले के हार हो गए। बस एक आखिरी सवाल, बीजेपी तो इसका जवाब दे रही है, कह रही है आरजेडी ने भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया, तो अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड इतना ही जो है नहीं सही था तो चंदा क्यों लिया? देखिए, चंदा लेना, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से बीजेपी एक्सपोज हुई है, उजागर हुई है, और वो बीजेपी तो हुई, अब उनके सहयोगी जेडीयू कह रही है कि 10 करोड़ रुपया लिफाफे में कोई रखकर चला गया, अज्ञात लोग। अब इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? यानी बीजेपी ने तो लाभ लिया ही, अपने सहयोगियों को भी लाभ दिया। इसलिए हो सकता है आदरणीय नीतीश कुमार जी पर कब्जा हो गया आदरणीय मोदी जी का। ये सब मुद्दा, असली मुद्दा क्या है? रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, ये मांग रहा हिंदुस्तान। असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, ये कहना है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। सहयोगी कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।